स्टूडेंट, इरिगेशन की आज की क्लास में हम बात करेंगे डैम के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि डैम मतलब बांध क्या होते हैं और साथ में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डैम के बारे में। अलग अलग आधार पर डैम के कई टाइप्स देखने को मिलते हैं, तो इसमें इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डैम और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर इस टॉपिक के इंपॉर्टेंस की बात करें तो जितने भी हम कंपटीशन के एग्जाम देते हैं तो अलग अलग टाइप्स की डैम को लेकर कुछ नामों को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे और जरूरत पड़ने पर डैम की शेप को समझने के लिए डायग्रामों का भी यूज करेंगे। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डैम होता क्या है। तो डैम क्या है? डैम हम बनाते कहाँ पर हैं? रिवर में बनाते हैं और रिवर के अक्रॉस बना देते हैं। और ये होता क्या है? ये एक हमारा भौतिक क्या है? अवरोध है। तो डैम एक हमारा फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि बैरियर है, जो कहाँ बनाया जाता है? जो रिवर के अक्रॉस बनाया जाता है, जिससे हम क्या करते हैं? अपस्ट्रीम में वाटर को स्टोर कर लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे जरा क्या लिखा हुआ है कि डैम एक ऐसा भौतिक अवरोध है, यानी फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन या कोई बैरियर है जो हम रिवर के अक्रॉस बनाया जाता है, जिससे अपस्ट्रीम में हम वाटर को स्टोर कर लेते हैं। तो अब हमारे डैम के अगर हम बात करें कि तो डैम हम क्या कर रहा है कि अपस्ट्रीम में से कोई रिवर आ रही है और रिवर के अक्रॉस हमने एक कोई भी फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन लगा रखा है और उसी फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन को हम क्या कर रहे हैं? डैम कह रहे हैं। इससे फायदा क्या हो रहा है? इससे फायदा ये हो रहा है कि अपस्ट्रीम में लगातार वाटर हमारा क्या होता है? ऊंचा उठता जा रहा है, यानी कि स्टोर होता चला जा रहा है। अब अगर क्लासिफिकेशन के आधार पर देखें तो डैम हमारे कई प्रकार के हैं, कई अलग अलग पर्पस के लिए होते हैं। तो देखेंगे जरा, सबसे पहले हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डैम में अगर बात करें तो पहला हमारा है अकॉर्डिंग टू यूज, यानी उपयोग के आधार पर, यानी प्रयोग के आधार पर हमारे। तो अकॉर्डिंग टू यूज यानी उपयोग के आधार पर बात करें, सबसे पहला हमारा है स्टोरेज डैम, स्टोरेज डैम और डाइवर्जेंट डैम, और तीसरा हमारा है डिटेंशन डैम। तो अगर हम बात करें स्टोरेज डैम क्या होते हैं, डाइवर्जन डैम क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, और डिटेंशन डैम हमारे कौन कौन से होते हैं उनके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, उनका यूज क्या है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो स्टोरेज डैम क्या होते हैं? स्टोरेज डैम ऐसे डैम होते हैं जो रिवर की विड्थ के अक्रॉस, यानी रिवर के अक्रॉस बना रहे हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ काम होता है पानी को स्टोर करना। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जो कि हमारा एक आर्च डैम का शेप, ये क्या है? हमारा आर्च डैम बनाया हुआ है। तो इस डैम में आप देख पा रहे हैं कि यहां पर हमारे इस साइड से हमारी क्या आ रही है? कोई रिवर है, यानी ये हमारी क्या है? रिवर की स्ट्रीम है और ये रिवर की हमारी क्या अपस्ट्रीम है। तो हमने क्या कर रखा है? इस डैम को रिवर के अक्रॉस बना दिया है और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि अपस्ट्रीम में लगातार पानी को क्या करेगा? स्टोर करेगा। तो ऐसे डैम जो सिर्फ क्या करते हैं? हमारे अपस्ट्रीम में रिवर के वाटर को स्टोर करने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोरेज डैम कहते हैं। अब अगर हम बात करें डाइवर्जेंट डैम, डाइवर्जेंट डैम किसे कहते हैं उसको भी समझ लेते हैं, फिर इनके एग्जांपल के बारे में हम बात करेंगे। तो डाइवर्जेंट डैम का मतलब होता है कि ऐसे डैम जो क्या करते हैं, जो रिवर, यहां पर भी देख रहे हैं कि ये इस डायग्राम को अगर आप देखें तो यहां पर देखें, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में बताया, ये डायग्राम हमारा क्या है? यहाँ पर हमारा ये कोई टोपोग्राफी इस तरीके की, और बीच में यहाँ पर आर्च शेप का आप देख पा रहे हैं, सर्कुलर कर्व शेप का, कोई एक आर्क शेप का आप क्या नजर आ रहा है? कि हमारा डैम ब्लू कलर का जो डैम है, और ये हमारा अपस्ट्रीम में सिर्फ पानी को स्टोरेज करेगा, यानी स्टोर करके। अब यहां पर डाइवर्जेंट डैम क्या करता है? तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये हमारी क्या है? रिवर है, और रिवर की ये हमारी क्या है? अपस्ट्रीम है। अब इस रिवर के अपस्ट्रीम में हम क्या कर रहे हैं? पानी को हम यहां पर रोक रहे हैं। यहां पर देखें ये हमारा रेड कलर का कैमरा वो डैम बना हुआ। अब इस क्या काम कर रहा है? ये क्या करेगा? ये रिवर के वाटर को जब हम कैनाल में, यहां पर देख पा रहे हैं ये कैनाल हेड रेगुलेटर बना हुआ है, आपने पिछले लेक्चर भी देखे होंगे, मैंने काफी लेक्चर बनाए हैं इस डायग्राम को लेकर। तो यहां पर ये क्या कर रहे हैं? हम कैनाल निकाल रहे हैं यहां पर। तो जब किसी डैम में, यानी जब ऐसे डैम जो रिवर के वाटर को क्या करते हैं? कैनाल में डाइवर्ट कराने का भी काम करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं डाइवर्जन डैम। तो ये हमारा जो डैम है ये क्या कहलाएगा? डाइवर्जन डैम हमारा कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा था? ये हमारा जब रिवर के अपस्ट्रीम में केवल पानी को स्टोर करता है तो स्टोरेज डैम। ऐसा डैम जो रिवर के वाटर को कैनाल में डाइवर्ट भी कर सकता है तो उसे हम कहेंगे डाइवर्जन डैम। दूसरा, थर्ड टाइप आप देख रहे हैं, तीसरा हमारा है डिटेंशन डैम। डिटेंशन डैम क्या होते हैं? देखें, अगर हम डिटेंशन डैम को समझें तो जब हमारा डिटेंशन डैम का मतलब होता है चेक डैम्स, यानी कि ऐसे डैम जो फ्लड कंट्रोल करने में, यानी फ्लड कंट्रोल करने में काम में आते हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बारिश होने पर क्या होता है? आप जानते हैं कि रन ऑफ हमारा बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। रन ऑफ क्या चीज़ है? कि बारिश होने पर जो पानी स्वतंत्र अवस्था में हमारी ज़मीन के ऊपर बहता है उसे हम रन ऑफ कहते हैं। अब रन ऑफ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब आप समझिए कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि फ्लड आने लगा, तो जो निचले क्षेत्रों में हम क्या करते हैं? पानी के कारण या फ्लड के कारण
जो डैमेज हो सकते हैं तो उन डैमेज को कम करने के लिए, तो निचले क्षेत्रों में फ्लड के कारण डैमेज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, डिटेंशन डैम का हम यूज करते हैं। मतलब ये आप कह सकते हैं सिंपल वर्ड में कि फ्लड के कारण होने वाले डैमेज को बचाने के लिए जो हमारे डैम होते हैं उनको हम डिटेंशन डैम कहते हैं, इनको हम चेक डैम के नाम से भी जानते हैं। तो आप कह सकते हैं कि फ्लड कंट्रोल करने के लिए हमारा काम करते हैं। तो पहला क्या हुआ, स्टोरेज डैम, ऐसे डैम जो हमारे रिवर के अपस्ट्रीम में सिर्फ पानी को स्टोर करने का काम करते हैं, उन्हें हम स्टोरेज डैम कहते हैं। डाइवर्जन डैम, ऐसे डैम जो हमारे रिवर के अपस्ट्रीम में पानी को हमारे स्टोर करते हैं और इसलिए स्टोर कर रहे हैं ताकि उनका जरूरत पड़ने पर कैनाल में पानी को डाइवर्ट भी कर सकें। तो ऐसे डैम जो पानी को कैनाल में डाइवर्ट भी कर सकते हैं तो डाइवर्जन डैम कहलाएंगे। और ऐसे डैम जो फ्लड कंट्रोल को यानी फ्लड के कारण होने वाले डैमेज को बचाने के लिए या कम करने के लिए जो डैम यूज किए जाते हैं उनको हम डिटेंशन डैम कहते हैं, ताकि निचले क्षेत्रों में हमारे फ्लड के कारण जो डैमेज होंगे उनको कम किया जा सके। ठीक है, तो अब अगर इन बात करें इनके एग्जांपल्स के बारे में, यानी कि हम बात करेंगे कि हमारे स्टोरेज डैम कौन से होते हैं, तो यहां इसको लेकर हमें क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर एग्जांपल के बारे में बात करें तो स्टोरेज डैम हमारे कौन से, सबसे पहला हमारा है स्टोरेज डैम ग्रेविटी डैम। कौन सा है, ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम हमारा क्या है, स्टोरेज डैम है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, अर्थ डैम। हमारा जो है अर्थ डैम, ये कैसा हमारा एक स्टोरेज डैम है। ठीक है, अर्थ डैम हमारा कैसा है, स्टोरेज डैम है। स्टील डैम हमारा कैसा है, एक हमारा स्टोरेज डैम है, स्टील डैम। फिर हमारा आर्क डैम जो है, आर्च डैम जो है वो कैसा है हमारा, एक स्टोरेज डैम है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्या है, हमारे स्टोरेज डैम के कुछ मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर बताए। अब बात करें डाइवर्जन डैम कौन से होते हैं, तो देखें जरा, डाइवर्जन डैम पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, बियर एंड बैराज। कौन से, बियर और हमारे जो बैराज होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे डाइवर्जन डैम होते हैं। आपने देखा था जब लेक्चर नंबर जो पिछले लेक्चर थे वहां पर जब हमने कैनाल हेडवर्क्स पढ़ा था तो उसमें हमने क्या बनाया था कि एक तरफ इस तरफ हमारे क्या था, बैराज था, जिसमें हमने सीरीज ऑफ गेट लगा देते हैं। मतलब कि एक ऐसी दीवार, एक ऐसी रिवर के अक्रॉस बनाई गई एक ऐसी दीवार जिसमें सीरीज ऑफ गेट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिवर के अक्रॉस बनाई गई ऐसी दीवार जिसमें सीरीज ऑफ गेट लगे होते हैं। दोस्तों मैं जितनी बातें बोलता हूं वो आप नोट्स करके आप अपने अच्छे नोट्स बना सकते हैं। जब मैं जितनी बातें मैं यहां पर बता रहा हूं अगर आप उनको सुनकर अच्छे नोट्स आप अगर बनाएंगे तो आपके बहुत बेहतर नोट्स बनेंगे और जो कि आपके कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर आप कभी भी इन टॉपिक की थ्योरी लिखना चाहते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव थ्योरी आपको वहां से देखने के लिए मिल सकती है विद डायग्राम। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जब हमने डाइवर्जन कैनाल हेडवर्क्स पढ़े थे तो हमने क्या पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि यहाँ पर हमारे रिवर के अपस्ट्रीम में हमने रिवर के अक्रॉस एक दीवार बनाई और उस दीवार में सीरीज ऑफ गेट लगा देते हैं, उसको हम बैराज कहते हैं। और जिसमें नहीं लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बियर कहते हैं। आपको याद होगा बियर में ही हमने अंडर स्लुइस भी बनाया था, पिछले लेक्चरों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस टाइप के डैम को, ये हमारा क्या एक तरीके का डैम ही है, ये भी एक फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन ही है जो रिवर के अक्रॉस बनाया गया है। तो इस डैम को हम क्या कहेंगे, बियर या बैराज हमारे जो होते हैं वो किस टाइप के डैम है, हमारे डाइवर्जन डैम हमारे कहलाते हैं। अब बात करते हैं डिटेंशन डैम के बारे में। तो डिटेंशन डैम के बारे में अगर बात करें तो हमारा डाइक एक हमारा एग्जाम्पल है। डाइक हमारे क्या होते हैं, डाइक हमारे डिटेंशन डैम होते हैं। और डेब्रिस, कौन से, हमारे डेब्रिस डैम। ठीक है ना, तो ये हमारे जो दो एग्जाम्पल मैंने बताए कौन कौन से, डाइक और डेब्रिस। तो देखें यहाँ पर हमारे स्टोरेज डैम कौन कौन से, ग्रेविटी डैम, अर्थ डैम, स्टील डैम और आर्च डैम। ठीक है ना, और हमारा डाइवर्जन डैम कौन कौन से, बियर और हमारे बैराज। फिर हमारे डाइक और डेब्रिस डैम कौन से, हमारे डिटेंशन डैम है। तो ये आपको कुछ एग्जाम्पल याद रखने हैं। अब बात करते हैं आगे हमारा रिजिड डैम, यानी अकॉर्डिंग, ये हमारे कौन से थे, अकॉर्डिंग टू यूज, यानी हम उपयोग के आधार पर हम बात कर रहे हैं कौन कौन से हमारे डैम होते हैं। उम्मीद है कि ये आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, अभी और भी एक दो एग्जाम्पल मैं और लिखूंगा। आगे देखें, अकॉर्डिंग टू मटेरियल के हमारे सामग्री के आधार पर बात करें तो ऐसे तो हमारे ये दो टाइप के हमारे डैम हैं, एक हमारा रिजिड डैम और दूसरा हमारा होता है नॉन रिजिड डैम। नॉन रिजिड डैम हमारे कौन से, ऐसे डैम जो हमारे कुछ ऐसे मटेरियल से बनाए जाते हैं जो रिजिड मटेरियल से बनाए जाते हैं। जैसे हम बात करें कंक्रीट से बनाए जाने वाले, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रिजिड डैम हमारे कौन से आएंगे, जैसे ग्रेविटी डैम हमारा कैसा है, एक हमारा रिजिड डैम है, ग्रेविटी डैम। ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा है, स्टील डैम हमारा कैसा है, एक रिजिड डैम है। ठीक है, स्टील डैम। नेक्स्ट हमारा बट्रेस डैम। बट्रेस डैम हमारा कैसा है, बट्रेस डैम हमारा कैसा है, हमारा बट्रेस डैम, ये हमारा एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो। ठीक है, बट्रेस डैम हमारा कैसा होगा, रिजिड डैम होगा। दूसरा अगर हम बात करें और हमारा कौन सा, जो हमारा टिम्बर डैम है, टिम्बर डैम, ये भी हमारा कैसा है, ये भी हमारा
एक रिजिड डैम है। और कौन कौन से हमारे हो सकते हैं, और हमारा आर्च डैम और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। आर्च डैम हमारा क्या हो सकता है, हमारा एक रिजिड डैम हमारा होता है, ठीक है। तो ऐसे डैम जो हमारे क्या करते हैं, ऐसे मेटेरियल से बनाए जा रहे हैं, जैसे कंक्रीट है, स्टील है, टिम्बर है, इनसे बनाए जाने वाले जो डैम हमारे होते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, रिजिड डैम होते हैं। अब नॉन रिजिड डैम हमारे कौन से हैं? नॉन रिजिड डैम का मतलब है ऐसे डैम जैसे कि हमारा अर्थ फिल्ड डैम। कौन सा? अर्थ फिल्ड डैम हमारा, यानी मिट्टी द्वारा बनाया जाने वाला जो हमारा अर्थ फिल्ड डैम, तो ये हमारा मिट्टी द्वारा बनाया जाने वाला जो हमारा डैम है वो हमारा कहलाता है नॉन रिजिड डैम। क्या कहलाता है? नॉन रिजिड डैम। दूसरा हमारा कौन सा डैम है, देखें, अर्थ फिल्ड डैम के अलावा नेक्स्ट हमारा डैम है रॉक फिल्ड डैम, है ना, रॉक फिल्ड डैम। तो यानी कि रॉक को फिल करके बनाए जा रहे हैं। तो कोई भी हम फिलिंग करके जब बनाते हैं तो ऐसे डैम हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन रिजिड डैम हमारे कहलाते हैं। तो दो कौन कौन से हो गए हमारे, रिजिड डैम या नॉन रिजिड डैम, ठीक है। तो रिजिड डैम हमारे कौन से हैं, ऐसे जो कि कंक्रीट वगैरह से बनाए जाने वाले, स्टील हुआ या फिर हमारा टिम्बर वगैरह, इनसे बनाए जाने, रिजिड मटेरियल से बनाए जाने वाले रिजिड डैम, और नॉन रिजिड मटेरियल से बनाए जाने वाले हमारे डैम क्या कहलाएंगे, हमारे नॉन रिजिड डैम कहलाते हैं। आगे बात करते हैं। अब आप ये नहीं सोचेंगे रॉक फिल में, रॉक तो जो है हमारी रिजिड नहीं है, लेकिन उसके अंदर हमारे काफ़ी वॉइड्स वगैरह रहते हैं तो जो कि फिलअप नहीं होते हैं, तो हमारा क्या होता है, इस तरीके के जो डैम हमारे वो क्या है, रॉक फिल डैम कहलाते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हाइड्रोलिक डिजाइन। हाइड्रोलिक डिजाइन के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे कितने टाइप के हमारे डैम होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, बटरस डैम हमारा का डायग्राम कैसा है। बटरस डैम आप देख पा रहे हैं, तो ये हमारी डैम की वॉल है और इस डैम की वॉल के पीछे इस तरीके से इनक्लाइन ट्रायंगुलर शेप में हमारी जो वॉल लगी हुई है, इस टाइप का डैम हमारा क्या कहलाता है, बटरस डैम। ये जो शेप आप देख पा रहे हैं ये बटरस डैम की शेप है, किसकी हमारी है, तो बटरस डैम का डायग्राम आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। ये हमारा बटरस डैम है और ये हमारा कैनाल हेड्रोग्राफ लगाया हुआ बियर और बैराज का डैम है, और दूसरा ये वाला हमारा कौन सा, आर्च का डैम है, ठीक है। आगे आता है हमारा अकॉर्डिंग टू हाइड्रोलिक डिजाइन। हाइड्रोलिक डिजाइन के कारण हमारे कौन कौन से हैं, एक हमारा ओवरफ्लो डैम। ओवरफ्लो डैम कौन सा होता है, ऐसे डैम जिनके ऊपर से हमारा ओवरफ्लो अलाउ होता है, जैसे स्पिलवे। आपने पढ़ा पिछले लेक्चरों में, हमने लगभग 5 से 6 लेक्चर बनाए, 6 लेक्चर मैंने बनाए स्पिलवे के ऊपर, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के स्पिलवे की बात करी, है ना। उसमें आपने देखा कुछ स्पिलवे ऐसे थे जिनके ऊपर से होकर हमारा ओवरफ्लो हो रहा था। तो ऐसे डैम, जैसे हम बात करें ओगी स्पिलवे, है ना, ओगी स्पिलवे है या फिर हमारा टफ स्पिलवे है, तो ऐसे स्पिलवे जिनमें ऊपर से हमारा क्या होता है, ऐसे डैम जिनमें ऊपर से, वो भी एक तरीका क्या है, वो भी एक तरीका हमारा, वो भी क्या कर रहा है, हमारा फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन ही है, एक भौतिक अवरोधी है, और वो क्या कर रहा है, अपने ऊपर होकर क्या कर रहा है, ओवरफ्लो करवा रहा है। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसा डैम जो अपने ऊपर से होकर, यानी अपने क्रेस्ट से ऊपर होकर क्या करता है, ओवरफ्लो करवा देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओवरफ्लो डैम कहते हैं, जैसे कि हमारा स्पिलवे। स्पिलवे के अलावा जो भी आप यहां पर डैम देख पा रहे हैं, ये क्या करते हैं, हमारे नॉन ओवरफ्लो डैम की अगर हम बात करें तो जैसे ग्रेविटी डैम हमारा कैसा है, नॉन ओवरफ्लो डैम है, तो ग्रेविटी डैम, ठीक है ना। अब बार बार देखिए ग्रेविटी डैम आ रहा है, इसका मतलब ग्रेविटी डैम हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हम चर्चा करने वाले हैं ग्रेविटी डैम के जितने भी फोर्स, ग्रेविटी डैम पर लगने वाले सभी फोर्स का हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, जैसे विंड प्रेशर है, सिल्ट प्रेशर है, अपलिट प्रेशर है, या वाटर प्रेशर है, या सेल्फ वेट ऑफ डैम है, या हम तो इस तरह से वेव प्रेशर है। तो अलग अलग टाइप के हम क्या करेंगे, फोर्स का हम एनालिसिस करेंगे, डैम पर लगने वाले सभी फोर्स का एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा हम 4-5 लेक्चर बनाएंगे। और दूसरा जो हमारा होता है मोड ऑफ फेलियर, कि डैम हमारा कितने तरीके से फेल हो सकता है, तो ओवरटर्निंग फेलियर के बारे में बात करेंगे, स्लाइडिंग फेलियर के बारे में बात करेंगे, हम टेंशन फेलियर के बारे में बात करेंगे, कंप्रेशन फेलियर के बारे में बात करेंगे। तो इनके भी हम काफी डिटेल में लेक्चर बनाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है ये समझ में आ रहा होगा और आगे के लेक्चर भी समझ में आएंगे, ठीक है। अगर हमारी वीडियोस हमारे चैनल की आपको अच्छी लगती है तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें जरा यहाँ पर नॉन ओवरफ्लो डैम के, ऐसे डैम जो अपने ऊपर से होकर ओवरफ्लो को अलाउ नहीं करते हैं, तो जैसे हमारा कौन सा है, ग्रेविटी डैम है, और अर्थ डैम भी हमारा इसी कैटेगरी में आता है, उसके ऊपर से हमारा ओवरफ्लो नहीं होने देना होता है, ठीक है। अर्थ डैम है, आर्च डैम है, ठीक है ना, आर्च डैम है, और हमारा कौन सा है, बटरस डैम है, ठीक है, बटरस डैम है। तो इसी तरीके से हमारा स्टील डैम है, ठीक है। आप और भी लिख सकते हैं, ETC लिख दे रहा हूँ, स्टील डैम वगैरह। तो इस तरीके के हमारे क्वेश्चंस जो हैं, इस तरीके हमारे जो क्वेश्चंस हैं, तो नॉन ओवरफ्लो में हमारा क्या है, रॉकफिल डैम वगैरह भी आते हैं, ठीक है। नॉन ओवरफ्लो में कौन सा आता है, रॉकफिल डैम, ETC लिख दिया मतलब और भी इसके अंदर आएंगे। तो
इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऐसे डैम जो हमारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के अनुसार ओवरफ्लो को अलाउ करते हैं तो ओवरफ्लो डैम, और नहीं करते हैं तो नॉन ओवरफ्लो डैम हमारे कहलाते हैं। तो यहाँ हमने बात की उपयोग के आधार पर स्टोरेज, डायवर्जन एंड डिटेंशन। तो वन लाइनर में अगर हम समझें तो स्टोरेज डैम पानी को स्टोर करने का काम करते हैं ओनली। डायवर्जन डैम जो हमारे स्टोर करने के साथ साथ पानी को कैनाल में, रिवर के पानी को कैनाल में डाइवर्ट भी कर सकते हैं। डिटेंशन डैम फ्लड कंट्रोल के लिए काम करते हैं। डिटेंशन डैम को ही हम चेक डैम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेक डैम, ठीक है ना। क्या कहते हैं इनको? हम चेक डैम भी कहते हैं। तो फ्लड कंट्रोल के लिए काम करते हैं। फ्लड से होने वाले डिस्चार्ज, फ्लड से होने वाले जो डैमेज होते हैं उनको कम करने का काम करते हैं। ये रन ऑफ को कैच कर लेते हैं, रन ऑफ को कैच करके होल्ड कर लेते हैं अपने पास, और निचले वाले क्षेत्रों में पानी को ऑपरेट करते हैं, यानी कि जाने से जो रोकते हैं। अलग अलग टाइप की जैसे हम चाहते हैं वैसा पानी को हम वहां से आगे भेजते हैं। आगे हमारे पास है, और जनरली हमारे जो डैक डैम होते हैं, डेब्रिज डैम होते हैं, जनरली हम लकड़ी वगैरह से हम क्या करते हैं, आर पार स्ट्रक्चर हम लगा देते हैं, लकड़ियां गिराकर तो रोक देते हैं। तो जो भी हमारा सरफेस रन ऑफ आ रहा होता है वो एक जगह हमारा रुक जाता है, ताकि निचले क्षेत्रों में कुछ ज़्यादा डैमेज ना हो पाए। रिजिड डैम हमारे रिजिड मटेरियल से बनाए जाने वाले, नॉन रिजिड हमारे ऐसे मटेरियल जो हमारे नॉन रिजिड हैं उनसे बनाए जाने वाले डैम, ठीक है। ये आपको बटर्स डैम का डायग्राम दिखा दिया गया। इसी तरीके से हमने आगे सब बारे में बात करी। अब हम क्या करेंगे, अगला टॉपिक हमारा होगा ग्रेविटी डैम पर लगने वाले सभी फोर्स का एनालिसिस हम एक एक करके डिटेल में करेंगे। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पूरी तरह समझ में भी आया होगा, और आपको समझ में आया होगा, और साथ में आपने थोड़ा बहुत डायग्राम को एज्यूम भी कर लिया होगा। एक डैम हमारा है कॉफर डैम, उसको मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कॉफर डैम के बारे में भी। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए अब आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।